हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, ये व्लॉग उसी दिन का है जिस दिन कन्या पूजन हुआ था। तो आप लोगों से बताया था ना कि आज हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ है कि जो हमने सोचा भी नहीं था, और यहीं से वो चीज़ शुरू हुई थी। यहाँ पर हमारा जो प्रसाद है वो बनकर तैयार हो गया था। तो वही प्रसाद को और जितना भी सामान था उसको हम नीचे पहुँचा रहे हैं। हमको नहीं पता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है, और माता रानी ने आज बहुत ही बचाया है। और ये देखिए दोस्तों, आज क्या होने वाला था, कितना बड़ा हादसा हो जाता अगर यहाँ पर कोई भी मौजूद होता तो वो घायल ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुकर ब्लास्ट हो गया था। आप लोगों को हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया कि हमने सारा प्रसाद छत पर बनाया है, लेकिन चने प्रसाद के लिए शाम को हमने गलने के लिए रखे थे। सुबह उबालना था तो हमने कहा नीचे गैस पर अच्छे से उबल जाएंगे, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। तो प्रसाद हम नीचे उतार के ले आए थे और फिर ननद जी से कह दिया था कि वो रख दे, तो उन्होंने रख दिया था। पानी भी उन्होंने पूरा डाला था, और पता नहीं थोड़ी ही देर में इतना जोरदार ब्लास्ट हुआ है कि गैस कुकर के चिथड़े उड़ गए हैं। और अगर यहाँ पर कोई मौजूद होता तो वो घायल ही हो जाता, क्योंकि बहुत ही जोरदार ब्लास्ट हुआ है। ये देखिए, आप लोग कुकर की हालत, गैस की हालत देखकर बता सकते हैं। ब्लास्ट इतनी तेज होता, अगर कोई आदमी खड़ा होते हैं तो मुंह ही फटते कुकर का ढक्कन। एक का तुरंत लेके भागो ट्रामा सेंटर। मुंह सब छितरा जाते हैं। नहीं तो काव बड़ी कृपा रहे तो सबको बचा ली। हमारा बिटिया का होना ही है। जे तुम कहाँ थी? टूट के गिर गए। दुनिया का कहानी। जब कुकर में चने रखे थे गैस पर उबल रहे थे, तब सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। चारू के पापा थे, हम थे, ननद जी भी थी, बिटिया भी इसी जगह पर खेल रही थी। लेकिन बस जरा सी देर के लिए सब लोग अलग अलग हो गए। ये बाहर चले गए, चारू जहाँ पर मैट बिछी हुई, जहाँ पर हम खाना खाते हैं हम सभी लोग, वहाँ पर चली थी। और हम चले गए थे उस वाले आंगन में कंघी करने के लिए। हमने कहा तैयार हो जाते हैं, तब तक कन्याएं आ जाएंगी। दोस्तों, सुबह सुबह हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा हादसा होते होते बच गया। और सच में यहाँ पर मौजूद होता तो पक्का वो घायल हो जाता, कुछ भी हो सकता था बता, क्योंकि कुकर हमारा ब्लास्ट हो चुका है। गैस के तो चिथड़े हो गए हैं, कुकर के चिथड़े हो गए। घड़ी ऊपर टंगी थी, वहां पर पता नहीं कैसे कुकर का ढक्कन खुल के ऊपर गया है और घड़ी भी टूट गई है। हम तो उधर थे, तो जब ब्लास्ट हुआ तो सभी लोग भागते हुए आए हैं। और आज पहली बार हमारे यहाँ ऐसा हादसा हुआ है, तो डर तो बहुत ही ज़्यादा लगा, लेकिन और माता रानी की कृपा रही कि कुछ भी ऐसी हानि नहीं हुई है, सभी लोग ठीक हैं। कुकर में या तो छिलकी फंस गई है या कुछ हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। रोज ही तो उसी कुकर में खाना बनता था और अचानक से वो ब्लास्ट हो गया। ना तो मौके पर यहाँ पर कोई था, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम से लगे थे, और भगवान का शुक्र है कि चारू भी यहाँ पर नहीं थी। ये तो बहुत ही जोरदार ब्लास्ट हुआ है, चिथड़े उड़ गए हर जगह के। और ऊपर और दीवार पूरी जैसे वो हो गई है, सब चने के छिलके चिपक गए। और दोस्तों, होने को तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। 2 सेकंड के लिए सभी लोग इधर उधर क्या गए, बस उसी बीच में इतना जोरदार धमाका हुआ कि बाहर दूर दराज तक सभी को आवाज सुनाई पड़ी कि इनके घर में कुछ हुआ है। और हम लोग दौड़ते भागते हुए आए यहाँ पर, और देखा तो घड़ी उधर पड़ी है, कुकर उधर पड़ा है, और गैस जल रही थी। तो ननद जी ने तुरंत गैस को पहले बंद किया है, और पता नहीं क्या हो गया, आज तक ऐसा कभी घर में नहीं हुआ। ये देखिए, कुकर की जो सीटी होती है, इसकी रबड़ होती है, रबड़ की तो पता नहीं कितने टुकड़े हो गए। तो फिर से यहाँ पर साफ सफाई शुरू की जा रही है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ कन्या भोज नहीं हुआ है। आप लोगों को बताया, इसी वजह से देर हो गई थी कन्या भोज कराने में। जल्दी जल्दी सफाई की है, उसके बाद अब कन्या भोज कराएंगे। और इसे हम तो माता रानी की कृपा ही कहेंगे कि 5 सेकंड पहले वहां पर हम चारू के पापा, ननद जी भी थी। ननद जी तो गैस के पास ही थी, क्योंकि चाय वो बना रही थी तब तक पापा जी के लिए। और बस 5 सेकंड के अंदर ही सब लोग इधर उधर हो गए। हम इधर चले गए थे उस वाले आंगन में, चारू चली गई थी जहाँ पर टीवी रखी हुई है, जहाँ पर सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं, और चारू के पापा चले गए थे बाहर। बस इसी बीच में इतनी जोरदार से आवाज हुई, और ऐसा लगा जैसे कहीं
बम फटा हो, इतनी तेज से आवाज हुई और सभी लोग दौड़ते भागते हुए यहाँ पर आए। और उसके बाद मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि मम्मी को आज पूजा करनी थी तो जल्दी आ गई थी। तो यहाँ पर वही सब लोग बता रहे हैं। सीटी तो बनी देखे नहीं, सीटी तो सीटी आवा कर, सीटी आवा कर, हमारा कुमार कुकर सीटी आवा कर। बड़े वो लड़का ठीक है वो चढ़ा। हां बड़े काला वाला कुकर लाई थी। बड़का वाला तो वो बड़का वाला तो बड़का वाला चढ़ावा के बड़का ऊपर चढ़ा है ना, छोला वाला ऊपर चढ़ा। अच्छा हमारे कौन सी याद है पापा का हटवा तू ना दी सीटी देते नहीं, हम याद भी उठा के देखें सिसियान तो हम फिर हम कर बंद कर दे। वो काला लोला चढ़ा चला है। वो काला छोला चना ये सब चपाती के नहीं घड़ी है घड़ी भी टूट गए। घड़ी के सब चिपड़ा के यहाँ तक आई रहा, घड़ी टूटी, घड़ी ही तो टूटी। ये यही जगह स्वागत है। ई सो अरे भैया कौन ये नहीं है चटा। सो के उठ के अच्छा घड़ी देख टूट गई। आओ का अच्छा घड़ी नहीं देखी। घड़ी टूट गए सब पूरी। हमारे घर में कुछ अरे हम बड़े के हम होते कई काय तक इतना गोला थे दत्त की कोनो गोला जैसा ना आंटी हम उनके हमने चाचू के आज तो वो सामान, लेकिन तो उम्मा आवाज आई रहा, हम कहा उम्मा तक ही सुना नहीं। हां क्या घर में बहुत आवाज जाती थी, बहुत कबो चाहे जो हो और अंदर से इतना कांप गए थे हम लोग, मतलब ऐसा कहीं से भी आवाज आ रही थी तो ऐसा लग रहा था बस वही आवाज कानों में सुनाई दे रही थी। बस एक ही बार वही इतनी जोरदार धमाका पहली बार हमने घर में सुना है, देखा है आंखों से। और इससे पहले ना तो कभी इस तरह की कोई घटना हुई है। तो भगवान ने साफ साफ बचाया सभी को। और हो सकता है चारू ही खेलते खेलते उधर चली जाती, लेकिन जब माता रानी की कृपा होती है तो वो सबकी रक्षा करती हैं। और फिर मम्मी को करनी थी पूजा, कन्या भोज हमने करा दिया था, आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखा दिया है। मम्मी को आज देव पूजा करनी है, यानी कि जो कुल देवता की पूजा होती है वो पूजा करनी है, वो सिर्फ मम्मी ही कर सकती हैं। तो वही मम्मी कह रही थी हम बाहर वाले चूल्हे पर बनाएंगे, क्योंकि ना तो गैस सही है और ना ही कुकर सही है। तो मम्मी ने बड़ा वाला कुकर यहाँ पर चढ़ा दिया है। और सभी लोग बहुत बुरी तरह सहम गए थे, लेकिन पापा जी ने फिर सबको समझाया। डर लगता है ना कि ऐसा कैसे हो गया, लापरवाही हो गई, लेकिन हमारे घर के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, किसी ने किसी को कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि इसमें लापरवाही की बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही, पानी भी उसमें था और जो सीटी होती है उसको भी हम साफ करते रहते हैं, पता नहीं फिर कैसे अचानक हो गया। फिर मम्मी यहाँ पर लगी हुई है अपनी पूजा की तैयारी में। तो इस पूजा में जो कुल देवता की पूजा होती है उसमें आज के दिन उड़द की दाल, चावल, रोटी और ये चावल के फरे बनते हैं। और जो हमने कन्या भोग बनाया था वो 6:30 बजे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। बस इसी वजह से और भी ज़्यादा देर हो गई, और पता नहीं बार बार मुख से बस माता रानी की कृपा ही कह सकते हैं, और कि कन्याएं नहीं आई थी या हमने कन्या भोज शुरू नहीं किया था। जो भी करती है माता रानी सोच विचार के करती हैं, अच्छा ही करती हैं। रिबन है अच्छा, मेरे लिए भेजा है। अच्छा मेरे लिए क्या? और ये बड़ी बड़ी चूड़ी क्यों भेजी? मेरे हो जाएंगे। जी दादी की अच्छा, दादी को दे दो। अरे नहीं पहले तुम ये तो हमको लगा छोटी है बेटी है। मेरी ननकी है। और भी छोटी है भाई, हो जाए ठीक होई। है। पहने रहो आज ना। तो चारू के भी कई जगह से निमंत्रण थे, तो बार बार वो थाली लेके जा रही हैं और ढेर सारे गिफ्ट लेकर आ रही हैं। तो यहाँ पर इनको ये गिफ्ट मिले हैं और आज इनका भी कई जगह पर निमंत्रण था। तो मम्मी ने दाल बना दी है, उसके बाद ये चावल के फरे पानी में उबालकर बनाए जाते हैं। और ये हमारे कुल देवता की पूजा होती है जो साल में करीब 3 से 4 बार पड़ते हैं। तो इस तरह से कुछ होती है। और मम्मी ऊपर भी नहीं बना सकती थी, ऊपर की रसोई में बिल्कुल नहीं बना सकती थी। जूठे चूल्हे में इसका प्रसाद नहीं बनता है, ना तो जूठे बर्तन में कुछ भी छुआ जाता है। बहुत ही पाक साफ तरीके से इस प्रसाद को तैयार किया जाता है। तो चलिए मम्मी लगी हुई है प्रसाद को बनाने में। और हमने प्रसाद खा लिया था। मम्मी ने कहा कि तुम खा लो, क्योंकि मम्मी जब अपनी पूजा कर लेंगी तब वो अपना व्रत तोड़ेंगी। इस पूजा में भी व्रत रखना पड़ता है, निर्जल व्रत। तो मासी के यहाँ से मम्मी ऐसे ही आई थी। पूजा करने के बाद
तब प्रसाद को ये भी ग्रहण करेंगी, तब इनका व्रत टूटेगा। तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ होता है कुल देवता की पूजा में। तो आज दो चीज़ें करनी थी, इसीलिए दो चीज़ों की तैयारी भी 2 दिन से हम कर रहे थे, लेकिन नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, परेशानी वाली बात ही थी। और फिर हमको अचानक से किसी काम से बाहर आना पड़ा था, क्योंकि कोई काम हमारा था वो हो नहीं पा रहा, इसी वजह से हम मार्केट आए थे। और आज छुट्टी थी तो उन्होंने कहा चलो करा देते हैं, देखते हैं होता कि नहीं। और उसी में एक दुकान पर इन्होंने रोक दिया है, क्योंकि गैस के तो चिथड़े उड़ गए हैं। तो वही ये कह रहे थे जब आ ही गए मार्केट तो ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन चूल्हे पर बना लोगी फिर तो गैस की ज़रूरत ही पड़ेगी। और पापा जी कह रहे थे कल शनिवार है तो कल कोई चीज़ लाना नहीं, कुछ ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ कि कोई चीज़ शनिवार के दिन नहीं लाई जाती है। और खासकर पापा जी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं इन चीज़ों पर। तो वही यहाँ पर गैस चूल्हा देखा जा रहा है, लेकिन जो हमारा पहले वाला गैस चूल्हा था ना बहुत ही ज़्यादा मजबूत था और इतनी जल्दी वो अभी बदलने वाला भी नहीं था। लेकिन क्या करें, अचानक से सब कुछ करना पड़ रहा है, नहीं तो अभी इतनी जल्दी हम लोग नहीं लेते। और जिस हिसाब से हम लोग देख रहे थे उस हिसाब से हम लोगों को नहीं मिल पा रहा था, मतलब इतना ज़्यादा मजबूत भी नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा हल्के थे। और जो मजबूत थे वो बजट के बाहर जा रहे थे। तो इन्होंने कहा फिलहाल अभी ले लो, काम तो चल जाएगा फिर देखा जाएगा, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत गैस की ही है। 1-2 दिन तो जैसे तैसे काम चूल्हे पर चल जाएगा, लेकिन लेना तो पड़ेगा ही। तो वही ये वाला इन्होंने ले लिया है। और दोस्तों आज सबके दिमाग में बार बार वही बातें आ रही थी कि पता नहीं किसकी कृपा दृष्टि से बहुत ही बड़ा हादसा टल गया। और वैसे तो पेपर में पढ़ते रहते थे और टीवी में देखते रहते थे कि जब कुकर ब्लास्ट होता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, यहाँ तक कि जान पर भी बनाती है जो कोई वहाँ पर मौजूद होता है। तो क्योंकि कुकर तो ब्लास्ट हुआ तो हुआ, गैस जल रही थी, सिलेंडर भी ब्लास्ट हो सकता था, मतलब बहुत ही बड़ा हादसा होने से बच गया। और बार बार हमारे मुंह से यही निकल रहा है, क्योंकि उस दिन दिमाग में आंखों के सामने वही मंजर बार बार आ रहा था। और ये देखिए हम बस कंघी करने के लिए गए थे, हमने कहा था कंघी कर लेते हैं बालों में, क्योंकि सुबह जब से उठे थे एक जूड़ा लगा लिया था, उसी में सारा हमने प्रसाद भी तैयार कर लिया, खाना भी नीचे उतार के ले आए। फिर हमने कहा जब तक कन्याएं आ रही तब तक बालों में कंघी कर लेते हैं। और बाल गीले वैसे ही थे तो हमने कहा उस वाले आंगन में जाते, नहीं तो यहाँ पर बाल गिरेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। अभी झाड़ू पोछा हुआ है, बस थोड़ी देर के लिए हम उधर चले गए, बस इसी में यह हादसा हो गया। और अभी तक हमने बालों में कंघी नहीं की है, ना ही पैरों में महावर लगाया था, कन्याओं के भी नहीं लगाया, क्योंकि सब कुछ हंसी खुशी के साथ कर रहे थे। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, इतने दिनों से तैयारियां कर रहे थे, लेकिन अंदर से बार बार वही चीजें सामने आ रही थी। तो चलिए आप लोग भी ज्यादा परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक है। और उसके बाद ढेर सारे बर्तन हो गए थे। एक तो हमने जो कन्या पूजन का प्रसाद बनाया था वो छत पर बनाया था, मम्मी ने जो कुल देवता की पूजा के लिए प्रसाद बनाया था वो बाहर बनाया था, तो सारा खाना चूल्हे पर बना है। तो बर्तन भी ज़्यादा जले हुए हैं तो वही लगे हुए हैं। हमने कहा चलो इनको भी धुल के रख देते हैं, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें साफ़ नहीं होती हैं तब तक फिर मन में बोझ सा लगा रहता है, नहीं जल्दी से साफ़ कर दे। और आंगन में इतनी जल्दी सब कुछ उठाना नहीं था, तो हमने कहा थोड़ी देर रुक जाते हैं। और तब तक हमने आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंचा दिया था, उसके बाद लग गए हैं। और यहाँ पर जो जले हुए बर्तन हैं हम सोच रहे हैं पहले इनको धुल लेते हैं। और जिन बर्तनों में मिट्टी हम लगा देते हैं ना या साबुन लगा देते हैं वो जल्दी साफ हो जाते हैं। और आज कढ़ाई में जल्दी में हमने ना तो मिट्टी लगाई थी ना ही साबुन लगाई थी, तो कढ़ाई में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, जल भी ज़्यादा गई थी। और सारे बर्तन वैसे जल जाते हैं चूल्हे के तो टाइम लग जाता है, तो वही लगे हुए हैं। और आप लोगों ने कल के वीडियो में ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आप लोगों का आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है। आप लोग इतने ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ज़्यादा दुआएं करते हैं, तो वो दुआएं हमारे काम आती हैं। और दोस्तों हमारे हृदय से भी आप लोगों के लिए सच्चे मन से यही दुआएं आती हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें, माता रानी आप लोगों को हर कष्ट से बचाए और हर आने वाली मुसीबत को दूर
दूर करें, क्योंकि जो हमारी YouTube फैमिली है इसमें सबसे ज़्यादा हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, जो सच्चे दोस्त हैं, जो हृदय से हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, हमारी फैमिली को पसंद करते हैं। वो हमारे सुख में खुश हो जाते हैं, हमारे दुख में दुखी हो जाते हैं। और आप लोगों का ये प्यार कमेंट के जरिए झलकता है, क्योंकि आप लोगों की निजी जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपके कमेंट के जरिए आपके हृदय में छुपा हुआ प्यार हमको दिख जाता है। क्योंकि जो दोस्त जैसा होता है, जो दोस्त कहे या जो व्यक्ति कहे जैसा होता है, उसकी वैसी ही सोच होती है, और वो सोच कमेंट के जरिए आप लोग दर्शाते हैं, तो पता चलता है कि हमारे जो प्यारे प्यारे दोस्त हैं कितने प्यारे हैं। तो बस चलिए, आप लोगों से बातें करते करते हमारे बर्तन भी साफ हो चुके हैं और फिर हम आ गए हैं कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि आज हमारे कपड़े पड़े हुए थे। सुबह प्रसाद बनाने की जल्दी थी, उसके बाद ये सब कुछ हो गया। फिर हमने कहा चलो बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद धुलते हैं। सुबह 3 बजे के उठे हुए हैं और अभी तक हाथ नहीं बंधा है, और अब जाके जब कपड़े धुलेंगे तब थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। फिर शाम की तैयारी करनी है, देखते हैं खाने में क्या बनता है क्या नहीं बनता है, क्योंकि जो हमने सब्जी बनाई थी वो भी रखी हुई है, और मम्मी ने जो खाना बनाया था दाल चावल फरे ये भी सब रखा हुआ है, तो कुछ हल्का फुल्का ही शाम को बनेगा। और देखिए दोस्तों, जो हमारी रियल लाइफ है, जो अपनी ज़िंदगी में हम करते हैं, जो रूटीन हमारा है, जैसे करते हैं, जैसा हमारे यहाँ होता है वैसा आप लोगों तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसमें ना तो कोई बनावटीपन होता है, ना ही कुछ ज़्यादा ओवर होता है। क्योंकि कल एक कमेंट आया था, शायद हमने पढ़ा था, और आप लोगों ने जमकर उनको जवाब भी दिया है, हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो जो जैसा है, जिसकी सोच जैसी है वैसी ही रहेगी। हमारे बार बार बोलने से वो व्यक्ति जो है अपनी सोच में बदलाव नहीं कर सकता है। तो चलिए, इन बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, हमारी साफ सफाई भी हो चुकी है, कपड़े भी धुल दिए हैं, और बज गए हैं 4:30। अब थोड़ा सा करेंगे आराम, क्योंकि 3 बजे से लगे हुए हैं। और दोस्तों, उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं शाम के करीब 6:30 बजे से। नहाकर हम आ चुके हैं। जो संध्या पूजन था वो भी हमने कर लिया है, क्योंकि आज आखिरी दिन है, कल तो जो है विसर्जन हो जाएगा। तो पूजा कर लिया था, उसके बाद आ गए थे यहाँ पर, क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही बनेगा। और सबसे पहले हम दूध गर्म करते हैं, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा पूजन ही कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी नई चीज़ होती है खासकर चूल्हे में तो उसका पूजन किया जाता है। तो वही बस ऐसे ही सिंपल तरीके से हमने कर लिया है। और दूध भी ज़्यादा नहीं होता है, बस इतना ही दूध था। तो मीठे में क्या बनाते कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हलवा भी रखा था और किसी का भी कुछ भी खाने का मन नहीं था। और तो फिर हमने सोचा चलो 3-4 पैकेट कॉफ़ी की पड़ी हैं, कॉफ़ी ही बना लेते हैं। और ये हंस भी रहते पीछे से कि मीठे में कोई भला कॉफ़ी बनाता है, लेकिन मन नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा बनाए। और सुबह से लगे हुए थे तो थकान भी लग रही थी, बस हमने कॉफ़ी ही बना ली है। वैसे सबको चाय ज़्यादा पसंद है, हमने कहा कॉफ़ी बना लेते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें अलग भी खानी पीनी चाहिए। और ये छोटी वाली कॉफ़ी की पैकेट होती हैं, गांव में ऐसे ही मिल जाती हैं। तो वही हमने पैकेट 3 से 4 डाल के ऐसे ही बना लिए सिंपल तरीके से, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी पी लीजिए, सबको पिलाते हैं, और कॉफ़ी पीकर ही जाइएगा। और दोस्तों, आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, हमने बस ऐसे ही कॉफ़ी बना दी है, बाकी तो कुछ मीठा बनता है, अब वो नहीं बनाया हमने। तो जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे थकान बढ़ती जा रही है। तो चलिए जल्दी जल्दी कामों को निपटाते हैं, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।